महाराज आप पे आरोप लगा है, क्या सही है कि गलत है? महाराज आप पे आरोप लगा है, सही है कि गलत है? महाराज आप पे आरोप लगा है, आपके आरोप जो लगे हैं सही है गलत है? जमीन हथियाने के आरोप सही है गलत है? तुम लोगों की वजह से यह देश फिर से गुलाम बनेगा। महाराज आपके ऊपर आरोप लग रहे, काहे का महाराज में? कौन सा महाराज? वो आदतन अपराधी है, फिर उसके ऊपर आरोप, ऐसे कई सारे और भी आरोप होंगे। तो वीडियो वायरल हो गए, उसके बाद भी ये लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से इस मामला को दबाने का, कि वो लोग मारपीट कर रहे थे। तो तुम लोग उन लोगों के घर के पास गया कि मुताबिक क्या करने के लिए गया? देखिए, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है आडंबर पाखंड के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, और इनका भाई हथियार दिखा करके किसानों का जमीन लूट रहा है। मतलब ये दोनों भाई अलग अलग तरीका से माने लोगों को लूटने में ही लगे हुए। वक्ता थे ना, भविष्य देखते थे। तो आपका भाई हथियार लेके घूम रहा है, आपको मालूम नहीं है कि आपका भाई अपराधी है? हथियार कहां से लेकर के आया है? जिस आदमी को अपने घर के बारे में पता नहीं, अपने भाई के बारे में पता नहीं, अपने परिवार के बारे में पता नहीं है, उसको पूरा दुनिया के बारे में पता है, और तुम लोग जाते हो उसके पास पर्ची निकलवाने। अंधविश्वास में तुम लोग इस तरीके से पागल हो चुके हो कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा अधिकार दूसरा, ये लोग लूट के खाएंगे, तुम्हारा आरक्षण लूट करके खाएंगे। महाराज आपके ऊपर आरोप लगा है, सही है कि गलत है? महाराज आपके ऊपर जो आरोप लगा है, सही है कि गलत है? अबे काहे का महाराज, काहे का महाराज? ये आदतन अपराधी है बागेश्वर धाम के भाई शालिग्राम। 2023 में भी इसके ऊपर हथियार लेकर लोगों को दिखाकर डराने का आरोप लगा था, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। काहे का महाराज? काहे का महाराज? ये कौन सा ये महाराज है? कौन सा महाराज है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोतीलाल कुशवाहा को उसके घर पे जाकर के लग्जरी गाड़ियों से उसके घर पे जाकर के मारपीट करने, डराने, धमकाने और उसका जबरन जमीन छीनने का इसके ऊपर आरोप लगा, गोली मारने का आरोप लगा। काहे का महाराज है ये मानसिक गुलामी किस दिन खत्म होगी तुम लोगों की? किस दिन खत्म होगी? जो शब्द तुम इस्तेमाल कर रहे हो, वही शब्द अगर किसी दूसरे जाति का आदमी के ऊपर यह आरोप लगा होता, कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई एसटी, कोई मुसलमान के ऊपर यह आरोप लगा होता, तो तुम वहां पे महाराज कहते हुए नजर आते वहां पे नजर? पत्रकार हो तुम लोग, पत्रकार हो। अरे जातिवाद, ये मानसिकता दिमाग से निकाल दो, नहीं तो ये देश को तुम लोग बर्बाद कर दोगे। इस देश को तुम लोग खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। ये देश तुम लोगों की वजह से फिर गुलाम बनेगा, तुम लोगों की वजह से यह देश फिर से गुलाम बनेगा। महाराज आपके ऊपर आरोप लग रहे, काहे के महाराज में? कौन सा महाराज? वो आदतन अपराधी है, फिर उसके ऊपर आरोप, ऐसे कई सारे और भी आरोप होंगे जिस पर केस नहीं होता है, लोग सेटलमेंट करवा देते हैं डरा धमका करके पैसे देके। ये तो मामला आ गया ना, इसके वीडियो वायरल हो गए, उसके बाद भी ये लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से इस मामला को दबाने का, कि वो लोग मारपीट कर रहे थे। तो तुम लोग उन लोगों के घर के पास गया कि मुताबिक क्या करने के लिए गया था? और देखिए, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है आडंबर पाखंड के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, और इनका भाई हथियार दिखा करके किसानों का जमीन लूट रहा है। मतलब ये दोनों भाई अलग अलग तरीका से माने लोगों को लूटने में ही लगे हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ा परमार्थ का काम थोड़ा ही कर रहे हैं दोनों। ये बागेश्वर भी कुछ दिन पहले जब शुरुआत हुई थी, ये लोग पर्ची निकालते थे, कहां गया पर्ची? आपको तो 10 साल, 20 साल, 50 साल आगे का भविष्य पता है ना। बागेश्वर धाम कहां गया आपका भविष्य? वक्ता थे ना, भविष्य देखते थे। तो आपका भाई हथियार लेके घूम रहा है, आपको मालूम नहीं है कि आपका भाई अपराधी है? हथियार कहां से लेकर के आया है? कहां गया पर्ची? जिस आदमी को अपने घर के बारे में पता नहीं, अपने भाई के बारे में पता नहीं, अपने परिवार के बारे में पता नहीं है, उसको पूरा दुनिया के बारे में पता है, और तुम लोग जाते हो उसके पास पर्ची निकलवाने के लिए। तुम लोगों से ज्यादा जाहिल कौन है? अरे समझो, दिमाग खोल लो। आज भी हमारा संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का। अंधविश्वास में तुम लोग इस तरीके से पागल हो चुके हो कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा अधिकार दूसरा, ये लोग लूट के खाएंगे, तुम्हारा आरक्षण लूट करके खाएंगे। तुम्हारे ही यूजीसी पे आकर के सब लोगों ने विरोध किया। क्या किए तुम रोक पाए उस चीज को? और 10% जब असंवैधानिक आरक्षण इन लोगों को दिया गया, तब तुम आवाज नहीं उठा पाए, उसको रोक नहीं पाए। चलो नहीं रोक पाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने अधिकार के लिए तो लड़ लेते। यही तुम्हारी मानसिकता है, तुम जो है मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो। महाराज जी आपके ऊपर आरोप लगे, काहे का महाराज? कौन सा महाराज? वो आदतन अपराधी है। मोतीलाल कुशवाहा के ऊपर इसने गोली चलाया है, उसके घर पे जाकर के इसने मारपीट किया है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप कह रहे हैं कि हमारे भाई से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके भाई को लग्जरी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है जेल में? क्यों लग्जरी गाड़ी से ले जाया गया? क्यों पत्रकारों को जो है वहां पे वीडियो नहीं बनाने दिया, पत्रकारों को खबर नहीं बनाने दिया? क्यों रोका गया पत्रकारों को? लगातार पत्रकार लोग आरोप लगा रहे हैं कि खाने पीने का सामान अंदर जेल में गया है। तो ये मानसिकता दिमाग से निकालिए, ये अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलिए,
नहीं तो इसी तरीके से ये लोग आपको लूटेंगे, आपको बर्बाद करेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे, आपकी जान ले लेंगे और उसके बाद इसको पचा जाएंगे, बोलेंगे हमने किया ही नहीं है। ये गाड़ी देखिए, लग्जरी गाड़ी कहां से लाया है? लग्जरी गाड़ी 20-20 लाख 30-30 लाख की गाड़ियां कहां से लाया है? जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहां से लाया पैसा? कहां से आया पैसा? इसके पास इतना सारा पैसा कहां से? इसने हथियार खरीदे, कहां से हथियार पास करवाया? नकली है कि असली है, लाइसेंस है कि नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और वीआईपी गाड़ी में इसको ले जाया जा रहा है, वीआईपी गाड़ी में ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वीआईपी गाड़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप बोल रहे हैं कि हमारा संबंध नहीं है, तो वीआईपी गाड़ी में क्यों ले जा रही है पुलिस? इसको तो घसीट करके लेके जाना चाहिए पुलिस प्रशासन के लोगों को। और वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे अपराधी जातिवादियों के साथ इनको सजा देने का काम करिए, इनको सजा देने का काम करिए, नहीं तो ये आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, लाचार, मजबूर लोगों के साथ ये लोग इसी तरीके से घटना करेंगे और उनका जमीन जबरन ये लोग लूटेंगे। तो इस मामले को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बिहार लोकमंच। बहुत बहुत धन्यवाद।